महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। उससे ठीक पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि वो सीएम की रेस में है ही नहीं। आज तक उन्होंने जो भी बातचीत की है उसमें वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि वो सीएम की रेस में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं, लेकिन महायुति से ही सीएम बनेगा ये तय है। आपको बता दें, पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद महायुति के सहयोगी दल तय करेंगे कि राज्य का अगला सीएम कौन होगा। एकनाथ शिंदे लगभग 2.5 साल से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार उनके सहयोगी डिप्टी सीएम हैं। एकनाथ शिंदे वो नाम जो कि महाराष्ट्र की सियासत में एक गेम चेंजर के रूप में थोड़े समय पहले उभरे और मुख्यमंत्री तक पहुंचे, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम नेताजी के किस्से, और आज बात एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे ने न केवल ठाणे की कोपरी पचपाखड़ी सीट से विधायकी की, बल्कि कई दशकों तक वो अपनी पार्टी के अहम नेता रहे हैं। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार सांसद चुने गए। एकनाथ शिंदे कई सालों से शिवसेना के सदस्य थे। ठाणे नगर निगम के विपक्ष के नेता के रूप में काम करने के बाद साल 2004 में वो पहली बार विधायक बने। हालांकि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उनके करियर के जो शुरुआती दिन थे उसमें वो ऑटो रिक्शा चालक थे, वो ऑटो चलाते थे। एकनाथ शिंदे राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने राजनीतिक करियर में बड़ी ऊंची छलांग लगाई। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा है। शिंदे कभी ठाणे शहर में रिक्शा चलाते थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे। उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखते ही कम समय में ठाणे पालघर क्षेत्र में पार्टी के प्रमुख नेता के तौर पर अपनी जगह बनाई, पहचान बनाई। उन्हें जनता के मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाने के लिए, अपने लोगों के मुद्दे आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता रहा। एकनाथ शिंदे को राजनीति में आने की जो प्रेरणा थी वो कद्दावर नेता रहे आनंद दीघे से मिली थी। 9 फरवरी 1964 को जन्मे एकनाथ शिंदे ने पढ़ाई छोड़ दी। शिवसेना में वो शामिल हुए। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे 4 बार विधायक रहे हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार में वो शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री रह चुके हैं। शिंदे राजनीति में अपनी सफलता के पीछे पार्टी के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का आभार जताते हैं, और अभी भी वो कहते हैं कि असली शिवसेना हम ही हैं। सतारा के रहने वाले एकनाथ शिंदे ने ठाणे जिले का अपना जो पूरा कार्यक्षेत्र था, अपना जो इलाका था, वहीं से अपनी मजबूत पहचान बनाई। पार्टी की हिंदुत्ववादी विचारधारा और बाल ठाकरे से प्रभावित होकर शिंदे शिवसेना में शामिल हुए थे। कोपरी पंचपखाड़ी सीट से विधायक एकनाथ शिंदे सड़कों पर उतरकर राजनीति के लिए ही पहचाने जाते हैं, सड़कों पर उतरकर मुद्दे रखने के लिए पहचाने जाते हैं। एकनाथ शिंदे 1997 में ठाणे नगर निगम के पार्षद चुने गए थे। साल 2004 के विधानसभा चुनाव में जीतकर वो पहली बार विधायक बने। शिंदे को पार्टी में दूसरे सबसे प्रमुख नेता के रूप में फिलहाल अब देखा जा रहा है। शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण सीट से लोकसभा के सदस्य हैं। विधायक बनने के अगले ही साल उन्हें शिवसेना का ठाणे जिला प्रमुख नियुक्त किया गया था। एकनाथ शिंदे की जो शुरुआत थी राजनीतिक करियर की, वो बहुत सामान्य तरीके से हुई थी, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में। वो जिला प्रमुख और विधायक दोनों ही पदों पर नियुक्त होने वाले पहले शिवसेना के नेता बने थे। इसके बाद 2009, 2014, 2019 लगातार वो विधायकी जीतते रहे। 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवसेना नेतृत्व ने विपक्ष में शामिल होने का फैसला किया तो एकनाथ शिंदे जो है वो नेता विपक्ष बनाए गए। 1 महीने बाद शिवसेना ने सरकार में शामिल होने का फैसला किया तो एकनाथ शिंदे लोक निर्माण मंत्री बने। उन्होंने MSRDC, रिवाइल, नागपुर मुंबई प्रॉस्पेरिटी हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे क्षमता विस्तार, बांद्रा वर्सोवा सीलिंग, ठाणे बोरीवली सबवे, शील कल्याण चौड़ीकरण, ये सारी जो परियोजनाएं थी उन पर काम किया, जिसके लिए वो याद भी किए जाते हैं, सुर्खियों में भी रहे। फडणवीस कैबिनेट में वो 7-8 महीने तक स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्ट्री भी देखते रहे। 2019 में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया। उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से सीएम बन गए। कोरोना काल के बाद एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ शिवसेना की जो पार्टी थी, उद्धव ठाकरे का जो साथ था, वो छोड़ दिया। उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को चुनौती दी और दावा किया कि असली शिवसेना हमारी है। और आज भी चुनावों के प्रचार के दौरान भी लगातार वो कह रहे हैं कि असली शिवसैनिक
हम हैं। चुनाव आयोग और अदालतों का लंबा संघर्ष चला और उसके बाद एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला आया और शिवसेना का नाम और धनुष जो उनका चुनाव चिन्ह था वो भी एकनाथ शिंदे को ही मिला। एकनाथ शिंदे ने 30 जून 2022 को बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनके नेतृत्व में महायुति 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ रही है। फटाफट अगर एकनाथ शिंदे के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो 18 साल की उम्र में शिवसेना से अपना राजनीतिक सफर उन्होंने शुरू किया। पार्टी में करीब 1.5 दशक तक वो काम करते रहे। 1997 में आनंद दीघे ने शिंदे को ठाणे नगर निगम में चुनाव में पार्षदी का टिकट दिया था। पहली ही कोशिश में शिंदे ने न केवल नगर निगम में ये चुनाव जीता बल्कि ठाणे नगर निगम में वो हाउस लीडर भी बनकर दिखाई पड़े। उसके बाद 2004 में उन्होंने ठाणे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और यहां भी पहली ही कोशिश में जीतने में कामयाब रहे। 2009 से अगर देखिए तो वो लगातार कोपरी पचपाखड़ी विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से विधायक चुने जाते रहे हैं। 2015 से 19 तक राज्य में लोक निर्माण मंत्री रहे। फिलहाल राज्य के शहरी विकास मंत्री होने के साथ साथ ठाणे जिले के प्रभारी के रूप में भी वो काम करते रहे और उसके बाद इन सारी जिम्मेदारियों को संभालते हुए अब वो राज्य की जिम्मेदारी संभालते दिखाई पड़े जब वो मुख्यमंत्री बने। बहुत लंबा सफर एकनाथ शिंदे ने तय किया है। ऑटो चालक से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का जो उनका सफर था वो संघर्षों भरा रहा। बीच में उनकी पारिवारिक कुछ समस्याएं भी आई थी। उनके बेटे और उनकी एक बेटी का हादसे में जो है वो देहांत हो गया था, जिसके बाद से ये कहा गया कि एकनाथ शिंदे शायद अब पूरा अपना राजनीतिक जो सफर है उसे छोड़ देंगे। हालांकि जिनका जिक्र आनंद दीघे जिनका जिक्र वो बार बार करते हैं, उन्होंने उनको मजबूत स्थिति में राजनीति में बरकरार रखा और आज एकनाथ शिंदे बड़े चेहरे के रूप में महाराष्ट्र में दिखाई पड़ते हैं, या यूं कहें कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि महाराष्ट्र की सियासत को पूरी तरह से पलट दिया। एक जो चैप्टर लगातार रवायत के रूप में दिखाई पड़ रहा था, चाहे इनकी सरकार चाहे उनकी सरकार, उसे भी पूरी तरह से बदलने में कामयाब रहे हैं एकनाथ शिंदे। फिलहाल एकनाथ शिंदे लगातार अपने इस बयान से सुर्खियों में हैं कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, लेकिन हाँ ये बात तो तय है कि महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, एकनाथ शिंदे जहां भी रहे हैं हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और अब चुनाव बाद भी उनकी चर्चा, उनकी बात कम हो जाएगी ऐसा लगता नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।